हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ्स रियल नंबर पढ़ रहे थे। आज हम लोग फिर से हाजिर हुए एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि कैसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करें कि वो इरेशनल ही है। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.3 में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है? इरेशनल है। तो बच्चा पार्टी प्रूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड होता है, एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू हम अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं बात को। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी इरेशनल प्रूव करने के लिए कहता है तो बहुत ध्यान समझिएगा। अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। किससे प्रूव करते हैं बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। क्योंकि सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जरा आप समझाइए। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो इसके अगेंस्ट हो। जैसे यहाँ बोला है इरेशनल प्रूव करो, हम लेट कर लेंगे कि ये रेशनल है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट √5 इज रेशनल। क्या है बेटा? √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना? अगर ये रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? √5 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p/q फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जब इसको लिख दिए जहां a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है बेटा? को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम। क्या है बेटा? ए और बी क्या है? को प्राइम है। तो अब क्या करेंगे? को प्राइम का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसका HCF या जिसका फैक्टर 1 हो या खुद से हो। तो देखिए कहानी क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो √5b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा देखो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या बनेगा देखिए, √5b इज इक्वल टू a। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब मुझे बताइए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ क्या हो गया b² इक्वल टू a²। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से एक बात देख पा रहे होंगे कि 5 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे जाएगा तो a के पास इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी a²/5। यानी हम क्या कह सकते हैं कि a² में अपॉन में 5 है। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a² को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस 5 डिवाइड्स a², देयरफॉर 5 डिवाइड a ऑल्सो। यानी 5 क्या करेगा बेटा? a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो अब आप ये कहोगे सर ये कैसे? तो आप एक बात समझ के रखिए, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देता है टोटली, तो उसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक, आप इस बात को समझ के रखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि 4 को अगर कौन डिवाइड करता है? 2 4 को डिवाइड कर देता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो क्या 2 को डिवाइड नहीं करेगा? कर देगा ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2 का स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड 2। तो देख लो, इसी तरीके से हमने ये बात कॉन्सेप्ट से लिखी है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, अब क्या करेंगे। तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, है ना? तो अब देखो सिंपल सी बात है। अब अगेन हम यहां पे लेट करते हैं, लेट 5c इज इक्वल टू a, वेयर c इज इंटीजर। क्या है बेटा? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है एक पूर्णांक है कोई। इंटीजर मतलब क्या है? कोई पूर्णांक है। तो बेटा अब इसकी a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? इसको रखेंगे
तो क्या मिल जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू यहां रखोगे तो एक यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब बताइए यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे आगे, यहां पे मैं बात कर लेता हूं, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां से बातचीत करके चलते हैं। देखिए 5b का स्क्वायर, तो मैं यहां लिखूंगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करोगे 25, c का स्क्वायर करोगे तो c का स्क्वायर। तो अब बताइए 5 से ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार में, 5 बार में, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें सेकेंड से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 5 देखिए c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में जाएगा, डिवीजन में, किसके, b स्क्वायर के, यानी ये बनेगा b स्क्वायर अपॉन में 5। b स्क्वायर अपॉन में 5 का मतलब है 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना, देयरफॉर 5 डिवाइड 5b ऑल्सो। क्या लिख देंगे इसको, b ऑल्सो। 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आप समझिए एक बात समझिए। क्या समझेंगे आप, आप यहां देख क्या पा रहे हैं कि यहां पर एक बात समझ में आ रही है। मैंने बोला था को प्राइम नंबर का मतलब होता है उसका फैक्टर खुद हो या तो 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या समस्या आ रही है, यहां पर आप देख रहे हैं कि a को डिवाइड करने वाला कौन है, 5 मिल गया, b को डिवाइड करने वाला कौन मिल गया, 5 मिल गया, यानी 1 के अलावा कोई और नंबर मिल गया, जो कि इस बात का क्या करता है, विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। दोनों क्या करता है बेटा, a एंड b बोथ। 5 जो है a और b दोनों को डिवाइड करता है, which contradict our assumption, ठीक है ना, आवर assumption, जो हमारे assumption का क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। हमने क्या assumption किया था बेटा, हमने क्या assumption किया था कि √5 क्या है, एक रेशनल है 1/b। तो हमने रेशनल जो माना था उसका क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। इसका मतलब जो हमने assumption किया था वो गलत है ना। देयरफॉर हमने बोल सकते हैं, देयरफॉर √5 is irrational, therefore √5 is irrational, it's proved। तो बेटा देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को जो कि इरेशनल है उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। हमने √5 को प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं इसको फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब भी किसी नंबर को बोले, जैसे √5 को बोल दे, √3 को बोल दे, √2 को बोल दे कि चलो इसको प्रूव करो क्या है, ये इरेशनल है, तो आपको करना क्या है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आप क्या करेंगे, उल्टा मान लीजिए उसका। क्या बोले कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो आप क्या लेट कर लीजिए, लेट √5 इज रेशनल। अब रेशनल है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि इसको हम P/Q, आप यहाँ P/Q भी लिख सकते हो। तो हमने A/B लिख दिया, जहाँ A और B क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। चलो भाई ठीक है, फिर आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। तो यहाँ पे करने पे आ गया 5b² = a², इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसी से हमारा इसका सारा भांडा क्या हो रहा है, फूट जा रहा है। क्या कि 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो a² डिवाइडेड बाई 5, मतलब a² 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो वही लिखा है 5 डिवाइड्स a², देयरफॉर 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। अब क्या करेंगे, ऑल्सो
लेट करेंगे एक इंटीजर 5c इज इक्वल टू a, है ना, या a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। अब इसी a की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें b को भी उल्टा प्रूव करना है ना, गलत प्रूव करना है इसलिए। तो चलो ये रख दिया। अब यहाँ पे a रखोगे तो 5c का स्क्वायर तो 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 25c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25c स्क्वायर हुआ तो 5 से 25 5 बार में चला गया, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आपका हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से क्या मतलब पता चलता है कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि 5 जाएगा नीचे, तो सिंपल सी बात है, तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें क्या पता चल रहा है कि 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, जबकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसको एक या खुद के अलावा कोई और नंबर कट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 डिवाइड कर दे रहा है। देयरफॉर विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, जो हमने मान रखा है उसका ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन करता है। यानी किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये रेशनल है। अब रेशनल का कॉन्ट्राडिक्शन करता है, इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, क्या है फिर, वो इरेशनल है, इसलिए देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल। गॉट इट। इस तरीके से आपको प्रूव करना होता है। इसी तरीके से आप रूट 2 को भी करेंगे और रूट 3 को भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट कि प्रूव दैट 3 + 2 √ 5, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। क्या बेटा, इज इरेशनल। प्रूव करिए। देखो सेम टू सेम उसी मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूव करेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं फटाफटी से। देखिए तो लेट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। क्या है बेटा, रेशनल है। मान लिया क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b, है ना, वेयर a एंड b को प्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना। क्या है बेटा, को प्राइम है। तो मुझको जरा एक बात बताइए, दोनों जब क्या है, को प्राइम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो इधर इसको लेके जाते हैं, क्योंकि देखो a/b रेशनल है, और देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 लिखा है बेटा, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल को एक साथ कर देते हैं। तो 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b - 3, है ना। और देखो, और यहां पर 2 को ले जाते हैं नीचे, तो √5 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, a/b - 3। तो यहां पे आप एक बात कह सकते हैं, तो ये जितना भी इधर वाला नंबर है सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। हम बोल सकते हैं सिंस 1/2 a/b - 3 इज रेशनल whereas मतलब जबकि √5 इज √5 इज इरेशनल। क्या है बेटा, इरेशनल है। जबकि आप √5 अभी प्रूव किए हैं क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या आप बताइए, क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, जो कि क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। देयरफॉर which is contradict
विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, क्या करता है बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसका, आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन का क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन करता है। इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो आप लिख देंगे देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। बात समझ पा रहे हो? तो बहुत आसानी से अगर आप एक बार समझ गए किसी चीज को तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। Question number 3 is saying that prove that the following are irrational. Prove that the following are, अब देखो इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। Prove that the following are irrational, है ना। तो चलिए कौन कौन से को प्रूव करना है बेटा, जैसे इसमें पहला ही दे रखा है 1/√2। देखो बेटा 1/√2 को क्या बोला है, प्रूव करो इरेशनल है। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे पहले वाले का प्रूफ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्या 1/√2 है ना, कि 1/2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो समझ सिंपल सी बात है, इसको भी क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव कर डालेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको लिख के प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे बेटा, कि लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या है बेटा, एक रेशनल है, परिमेय है, इज रेशनल नंबर। एक क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि 1/√2 किसके इक्वल होगा, a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब सिंपल सी बात है, तो आप क्या है सिस्टम आप समझिए। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर इसको हम क्या कर दें, अगर रेसिप्रोकल कर दें, पलट दें ऐसे, तो क्या हो जाएगा, √2 = b/a। तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, चाहे a/b लिखो चाहे b/a लिख दो। तो यहां पर क्या हो गया सिस्टम, क्या आप क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल करने पर ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कि सिंस b/a इज रेशनल नंबर and √2 is irrational number। √2 क्या है बेटा, irrational नंबर है, which cannot be equal, which can't be equal, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां पे इक्वल हैं, है ना। which contradict, आगे भी लिख देते हैं which contradict, therefore इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, therefore इक्वेशन फर्स्ट contradict our assumption। क्या करता है बेटा, हमारे assumption क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट किसका, कि ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि 1/√2, therefore 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्या है, इरेशनल नंबर है, इट्स प्रूव्ड। ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से।
ठीक है, कैसे किसी चीज को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 7√5। सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, 7√5। तो बस इतना मैं चेंज कर देता हूं। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड नंबर इज सेइंग दैट कि 7√5 को क्या करिए, प्रूव करिए इरेशनल है। तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम प्रोसेस। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, 7 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो √5 इज इक्वल टू a/7b, क्योंकि मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवीजन में। तो इसको लेते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कि a/7b इज रेशनल नंबर। क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है। एंड √5 इज irrational number which cannot be equal from equation first, therefore equation first contradict our assumption। ठीक है, हमारे assumption का क्या करता है बच्चों, contradiction करता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 7√5 इज irrational number। क्या है बेटा, एक irrational नंबर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को irrational प्रूव करना है, बहुत आसानी से। तो अगर आप एक बार समझ गए, अगर आपको एक बार में कुछ बातें कम समझ में आती हैं, आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन जब तक समझ ना आए तब तक आप इसको छोड़िए नहीं। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बताया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए अब इस एक्सरसाइज का पहला आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 का 3rd नंबर क्या कह रहा है आपसे कि इसको इरेशनल प्रूव करिए। हम इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, आज फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। 6 + 2√। 3rd नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्या है, 6 + √2। 6 + √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो अभी जैसे हमने 3 + 2√5 किया था, सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको भी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो हम क्या 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a/b लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है रेशनल को एक साथ, तो √2 इज इक्वल टू व्हाट, a/b - 6 कर दिया। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसे। तो आप देख क्या पा रहे हैं, a/b - 6 ये भी रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a/b - 6 इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एज्यूम्पशन। हमारा क्या कर रहा है बच्चों, एज्यूम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज को पूरी तरीके से क्या किया बच्चों, फिनिश किया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क यह है कि आप √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे, √3 को और √7 को। आप इन तीनों को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज में बातचीत करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। फिर हम लोग ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।